हमने रिसेंटली हैरियर ईवी को रोड टेस्ट किया था एंड हियर आर 5 थिंग्स दैट वी एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द हैरियर ईवी एंड 5 थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सबसे बड़ा पॉजिटिव है हैरियर ईवी की सेफ्टी। हैरियर ईवी को लॉन्च होने के पहले ही 5 स्टार एडल्ट एज वेल एज चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी रेटिंग मिली हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो हैरियर ईवी में बहुत लंबी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपको मिलती है। उसमें से कुछ स्टैंड आउट फीचर्स हैं, जैसे ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। उसके बाद 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा आपको ऑफर किया जाता है। लेवल 2 एडास आपको हैरियर ईवी के साथ मिलता है, जिसमें आप लो स्पीड ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी अवेलेबल कराया गया है। यदि हम बात करें हैरियर के नेक्स्ट पॉजिटिव की, तो वो है हैरियर में मिलने वाला मल्टी लिंक सस्पेंशन। टाटा इसको अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन के नाम से मार्केट करता है एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि लिटरली हमारे रोड टेस्ट के टाइम पे हमने जो भी रोड पैचेस पे हैरियर ईवी को एक्सपीरियंस किया, उसमें कुछ ब्रोकन रोड्स भी थे, कुछ अनइवन रोड्स भी थे, लेकिन कहीं पे भी हमको ये फील नहीं हुआ कि अंदर पैसेंजर्स और ड्राइवर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। टाटा हैरियर ईवी लिटरली हर रोड अंडुलेशंस के ऊपर से ग्लाइड करते हुए जा रही थी और अंदर पैसेंजर कंफर्ट जो था वो टॉप नॉच लगा हमको। और मल्टीलिंक सस्पेंशन से सिर्फ राइड क्वालिटी ही बेटर नहीं हुई है, बट आपको हैंडलिंग वगैरह भी बहुत उसमें हेल्प कर रहा है वो। और उसकी वजह से हमने जो एक्सपीरियंस किया कि स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। उसके बाद जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी हमको सॉर्टेड लगी उस गाड़ी में। यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव की, तो वो है उसकी बैटरी पैक्स और रेंज। हैरियर ईवी में आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं, वन इज 65 किलोवाट आवर एंड द अदर वन इज 75 किलोवाट आवर। दोनों के साथ हमको जो रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है वो अराउंड 400 टू 450 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है। और यदि हम बात करें चार्जिंग स्पीड्स की, तो हैरियर ईवी में 120 किलोवाट आवर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है। यदि आप देखेंगे तो आजकल इंडियन हाईवेज पे भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और यदि आप उस गाड़ी के साथ रोड ट्रिप भी करते हैं, तो आप इजीली 20 टू 80% का जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट में आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और आपको इजीली 250 से 300 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज हैरियर ईवी प्रोवाइड कर देती है। तो यदि आप फैमिली के साथ ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स भी करते हैं और रेगुलर सिटी ड्राइव्स भी करते हैं, तो आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द यूजर केसेस के लिए परफेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव की, तो वो है ऑल व्हील ड्राइव का होना। हमने देखा टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में बहुत सालों बाद एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन हमको अवेलेबल हुआ है। और टाटा हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव को जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहा है, वो ही अपने आप में बहुत खास चीज है और कंपटीशन से हैरियर ईवी को डिफरेंशिएट भी करता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉजिटिव की, तो वो है टाटा हैरियर ईवी के साथ मिलने वाली एंडलेस फीचर्स लिस्ट। अब टाटा हैरियर ईवी में आपको इतने फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए मैंने स्टैंड आउट फीचर्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ के आपको बताता हूँ। हैरियर ईवी में मिलने वाले जो फीचर्स हैं वो हैं पार्क असिस्ट, रिवर्स असिस्ट, समन मोड, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, डिजिटल IRVM, इन कार UPI पेमेंट्स फॉर चार्जिंग। उसके बाद 14.5 इंच का सैमसंग सोर्स नियो QLED इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो ब्रिलियंट है। उस पे आने वाले ग्राफिक्स, उसके कलर्स बहुत पंची और बहुत अच्छी क्वालिटी का इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमको ये प्रोवाइड किया जाता है हैरियर ईवी के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 10 स्पीकर JBL सिस्टम का सेटअप मिलता है विच साउंड्स वंडरफुल। उसके बाद यदि हम बात करें एक और स्टैंड आउट फीचर की, तो वह बावर्ड बॉस मोड, जो आपको रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं एडास से रिलेटेड भी, जो इस गाड़ी को रियली फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा रिच बनाते हैं। अब हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों की जिसमें हैरियर ईवी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं रियर सीट कंफर्ट की। अब फ्लोर माउंटेड बैटरी होने की वजह से कहीं ना कहीं रियर सीट कंफर्ट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब यदि हम बात करें टॉल पैसेंजर्स जो 6 फुट और उसके बियॉन्ड जिनकी हाइट है, उनको डेफिनेटली अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगेगा। इनफैक्ट हमारे ड्राइव रिव्यू के दौरान हमने ये भी नोटिस किया कि ड्राइवर सीट की जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है और आपको हल्का सा नीज अप पोजीशन जो है वो ड्राइवर साइड भी फील होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बेटर हो सकता था, वो है फिट एंड फिनिश।
हमने टाटा कार्स के साथ हमेशा हल्के फुल्के फिट एंड फिनिश के इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं। हैरियर ईवी इज नो डिफरेंट। हैरियर ईवी में भी आपको एक्सटीरियर में पैनल गैप्स थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। इवन इंटीरियर्स में भी यदि हम बात करें तो फॉर एग्जांपल गियर सिलेक्टर इज अ स्ट्रेट पिकअप फ्रॉम नेक्सॉन एंड कर्व ईवी। अब आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद द क्वालिटी ऑफ द गियर सिलेक्टर ऑन नेक्सॉन एंड कर्व, बट द मोमेंट आप हैरियर ईवी के लिए 30-32 लाख रुपए खर्चा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो गियर सिलेक्टर थोड़ा सा प्लास्टिक की फील होता है, और आपको ये थॉट जरूर आएगा कि हैरियर ईवी एक प्रीमियम ऑफरिंग है तो उसमें प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो है वो डेफिनेटली दिए जा सकते थे। सेम गोज विद द स्टॉक्स, इंडिकेटर स्टॉक्स हो गए, आपके वाइपर कंट्रोल्स हो गए, वो भी काफी चीप लगते हैं, बाकी टाटा कार्स की तरह ही वो हैं। आप जब एक प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं मार्केट में तो कस्टमर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं प्रीमियम फिनिशेस। वो चाहते हैं कि उन्होंने यदि किसी गाड़ी के लिए एक हैंडसम अमाउंट स्पेंड किया है तो उन्हें थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन। टाटा हैरियर ईवी में आपको जो पेडल शिफ्टर्स दिए जाते हैं उसमें ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन के 4 मोड्स आपको ऑफर करते हैं। उसमें आप 0, 1, 2 या 3 पे ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन को सेटअप कर सकते हैं। हमने हमारे ड्राइव के दौरान ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन को भी टेस्ट किया था और हमको ये लगा कि उसमें सिंगल पेडल ड्राइविंग पॉसिबल नहीं है। यदि आप हाईएस्ट रीजन सेटिंग्स पे भी हैं तो भी आपको कार जो है वो हॉल्ट पे नहीं आती है और 5 to 7 किलोमीटर पर आवर पे क्रॉल करती रहती है। आपको सिंगल पेडल ड्राइव हैरियर ईवी में नहीं मिलता है, आपको कार को रोकने के लिए ब्रेक पेडल्स का यूज करना ही पड़ेगा। अब हैरियर हमेशा से ये एक बहुत अच्छी दिखने वाली गाड़ी थी। आप नहीं सुनेंगे लोगों से जो ये बोलेंगे कि हैरियर अच्छी नहीं लगी उन्हें लुक्स वाइज। हैरियर ने हर किसी को अपने बोल्ड लुक्स और अपने स्टांस की वजह से अपील किया था। बट अगर हम बात करें हैरियर की तो हैरियर और हैरियर ईवी में बहुत ज्यादा विजुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, और ये चीज कहीं ना कहीं ब्रांड के फेवर में काम करती है जब आप 15 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में बात करें तो। यदि आप हैरियर ईवी के लिए 30-32 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हैरियर ईवी के कस्टमर्स जरूर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी गाड़ी थोड़ी अलग जरूर दिखे, उसमें कुछ ना कुछ विजुअल डिफरेंशिएशन हो जिसकी वजह से उनकी गाड़ी स्टैंड आउट करे क्राउड में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे हैरियर ईवी के साथ मिसिंग लगा। डॉट ईवी के बैजेस यदि हम छोड़ दे तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप हैरियर और हैरियर ईवी के बीच डिफरेंशिएट कर पाएं। ऑफ कोर्स अलॉय व्हील्स उसमें से एक हैं, ग्रीन नंबर प्लेट आपको दिख जाएगी तो आप ईवी जरूर डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन इन माइनर चीजों को यदि अपन छोड़ दे तो ऐसा कोई भी विजुअल डिफरेंशिएशन नहीं है जिससे टाटा हैरियर ईवी स्टैंड आउट करती हो। और यदि हम बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन में प्रोडक्ट्स लाइक महिंद्रा एक्सईवी 9e ये कंप्लीटली रैडिकल डिजाइन आपको ऑफर करते हैं, और जब आप एक एक्सईवी 9e को देखते हैं तो आपको पता है कि ये महिंद्रा की एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे हैरियर ईवी के साथ मिसिंग लगती है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है सर्विस इंटरवल्स की। आई गॉट टू नो दैट टाटा हैरियर ईवी को हर 6 महीने में सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, विच आई थिंक इज टू स्मॉल एन इंटरवल। यदि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो 1 साल या 15,000 किलोमीटर का जो इंटरवल है वो आजकल काफी नॉर्मल हो गया है। इसके चलते यदि हम देखेंगे कि हैरियर ईवी में हर 6 मंथ्स में आपको एक सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो इन माय ओपिनियन इज वेरी स्मॉल सर्विस इंटरवल। और इसी पॉइंट पे हम यदि थोड़ा बहुत इसको और एक्सटेंड करें तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टाटा दैट आप हैरियर ईवी और जो भी आपके ईवी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप एक डिफरेंट सर्विस सेंटर जो है वो ओपन कर सकते हैं, जिससे आपका जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ही ट्रेंड होगा और जिससे आपका टर्न अराउंड टाइम भी बेटर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कस्टमर को एक और अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको टाटा हैरियर ईवी का फुल डिटेल वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू देखना है तो वो सिंप्लीफाइंग ऑटो के चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।